हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम कुछ और टॉपिक के साथ आए हुए हैं और अच्छा टॉपिक है। दो टॉपिक उधर हो गया था हमारा मैथ का, तो आज हम सोचे कि चलिए आज हिंदी का टॉपिक हो जाए। तो हिंदी के टॉपिक में आज हम विशेषण लेके आए। इसके पहले संज्ञा और सर्वनाम हो चुका है। और उसके पहले अगर जो हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा चुका था और सर्वनाम हो चुका था। तो संज्ञा क्या था? संज्ञा को हमने बताया कि जो किसी का नाम हो, स्थान, यानी संज्ञा सिर्फ नाम से मतलब है, किसी का नाम। सर्वनाम क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। ऐसे आपका है विशेषण। क्या है? विशेषण। इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो विशेषण को हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं विशेषण। देखिए, अगर जो हम यहां लिखे घोड़ा, घोड़ा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, ये घोड़ा जो जातिवाचक हमारा संज्ञा है और ये बता रहा है कि सारे घोड़े की जाति है। क्या बता रहा है? कि सारे घोड़े की जाति। अगर जो इसमें हम कह दे काला घोड़ा, तो हमने कुछ शर्त रख दिया है। घोड़ा तो हमें चाहिए, लेकिन घोड़े में कौन से घोड़े चाहिए? काला घोड़ा चाहिए। कुछ हमने उसकी शर्त रख दी। अब उस शर्त के अनुसार जो हमें घोड़ा चाहिए वह काला घोड़ा चाहिए। तो यह जो है घोड़े की कुछ विशेषता बताने लगा। अब हमें घोड़ा चाहिए, लेकिन कौन सा घोड़ा चाहिए? काला घोड़ा चाहिए। यानी यहां से निकल करके आपका ये आता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये हमारा संज्ञा हो गया। अब ये संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। अब ये संज्ञा घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगर जो हम यहां ले लें बालक, बालक, बालक भी एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें बालक जाति के सब आ गए, छोटा बड़ा जो भी बालक होते हैं, बुद्धिहीन बालक, साहसी बालक, सब आ गए। लेकिन अगर जो इसमें हम बोल दें साहसी बालक, तो मैंने फिर कुछ शर्त रख दिया। क्या रख दिया? हमें बालक तो चाहिए, लेकिन कौन से बालक चाहिए? बालकों में जो साहसी बालक हो वह बालक हमें चाहिए। यानी कि यहां साहसी हमारा क्या हो गया? विशेषता बता रहा है बालक का कि बालक हमें कैसा चाहिए? साहसी बालक चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम को मर्यादित कर देता है। वह मर्यादित करने का कार्य करता है। यानी कि घोड़ा काला है, पहले घोड़ा की पूरी जात थी, काला लगा दिया, काला घोड़ा मर्यादित कर दिया, कुछ बांड लगा दिया। जैसे बालक, हमने कहा बालक में तो सब आ गया, लेकिन जब साहसी बालक कह दिया तो हमें सिर्फ साहसी बालक के बारे में बता रहा है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण होते हैं। चलिए, तो इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं, उसको हम समझते हैं। हमने कहा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, या जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। और एक होता है दूसरा विशेषण। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण। विशेष और विशेषण, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए कुछ आगे करते देखते हैं। अब एग्जाम्पल हम थोड़ा ले रहे हैं, जैसे वही एग्जाम्पल काला घोड़ा, तो इसमें ये काला विशेषण है और घोड़ा हमारा क्या है, विशेष। मोटा हाथी, तो ये जो हाथी है ये हमारा विशेष है और मोटा हमारा क्या है, विशेषण। विशेषता हाथी की बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है, मोटा यही तो विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो गया। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा आपका आता है सार्वनामिक विशेषण, या इसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, या इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम इसको क्रम वाइज पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी की स्थान, स्थिति, गुण, दशा, अवस्था, ये सारे चीजों का जो बोध कराता है, ये हमारा है गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक जो हमें गिनना सिखाता है, 2 3 4 6 8, ये हमारा संख्या। परिमाणवाचक जो नाप तौल से संबंधित ज्ञान कराता है, परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम से विशेषण हमारा बनता है, ये हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है, और ये संकेत करता है, जैसे ये घर मेरा है, तो इसमें क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, अवस्था, काल, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अब इसमें हमने जैसे कहा कालबोधक, ये जो है कालबोधक में क्या क्या आएंगे, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, वर्तमान आदि, ये जो सारे बोध कराते हैं। काल मतलब समय, यानी समय का बोध हमें कराए, ये हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद ऐसे रंगबोधक में क्या होगी, रंगबोधक मतलब सफेद, काला, गोरा आदि हमारे क्या है,
रंग बोधक है। रंग से मतलब आप समझ रहे हैं, हरा नीला काला पीला जो भी हो जाए, ये हमारा क्या है, रंग बोधक। उसके बाद दशा, दशा बोधक। दशा बोधक में क्या आएंगे भाई, कोई कह दे आपकी दशा खराब चल रही है तो क्या हो जाएगा, दशा का मतलब मोटा पतला, ये हमारा किस में आ जाएगा, मोटा पतला, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, दशा बोधक। कोई कहता है कि आपकी दशा बहुत खराब चल रही है, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, स्वास्थ्य तो इसमें आ जाएगा गुणवाचक में, लेकिन ये जो दशा बोधक मोटा पतला बौना, ये सब किस में आ जाएगा आपका, दशा बोधक में। आगे देख लीजिए आकार बोधक। आकार बोधक, आकार बोधक में क्या आ जाएगा, चौड़ा तिकोना लंबा, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, आकार बोधक में। यानी कि जो गुणवाचक विशेषण में हमारा जो काल बोधक है, काल बोधक मतलब जो समय की गणना हमें कराता हो, नया पुराना प्राचीन। रंग बोधक में सफेद काला हरा गोरा, ये सब किस में होते हैं, रंग बोधक में आते हैं। दशा बोधक मोटा पतला चौड़ा, ये सब हमारे किस में आएंगे, मोटा पतला, जो ये सब हमारे आएंगे। युवा हो गया, युवा भी इसमें हम कर सकते हैं, युवा, ये सब हमारा क्या आएगा, दशा बोधक में आएगा। उसके बाद आकार बोधक में चौड़ा तिकोना लंबा, ये सब हमारे किस में आएंगे। तो इतने सारे आपके हैं गुणवाचक विशेषण। अब आपको गुण बोधक हो जाएगा, गुण बोधक। गुण बोधक में क्या होगा, अच्छा अच्छा बुरा भला सुंदर, ये सब हमारे क्या है, गुण बोधक है। तो इतने सारे आपको इसमें मिलेंगे जो गुणवाचक विशेषण में आपको बताएंगे। ये सारे हमारे क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें पूछा जाए अच्छा क्या है, कौन सा विशेषण है, तो ये हमारा गुणबोधक विशेषण। तो इसमें आपको ने इस चीज से पूछेगा, डायरेक्ट आप लिखेंगे गुणवाचक विशेषण है। इतनी सारी एग्जांपल को आपको याद रखना है, और इस मॉडल से आप जितने भी एग्जांपल बना सकते हैं आप बना लीजिए। ये हमारे किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। चलिए दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण से आपको सीधे स्पष्ट हो रहा है ऐसे शब्द जो हमें संख्या का बोध कराते हो, पहला दूसरा चौथा आठवां, ये सब हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये जो निश्चित का मतलब होता है जो निश्चित बताए, 2 3 4, पहला दूसरा 3 गुना चौगुना, ये सब क्या है, निश्चित आ रहा है। तो इसमें भी होता है 2 3, इसमें भी होते हैं। आपको देखिए ये जो निश्चित संख्यावाचक, इसमें भी 2 3 होते हैं जो हमें निश्चित गणना कराते हैं। जैसे हमने कहा कि गणनावाचक, गणनावाचक में एकदम कन्फर्म रहता है, 1 2 8, ये सब हमारे क्या है, गणनावाचक विशेषण है। गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं कि गणना निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्रमवाचक, क्रमवाचक में आ जाएगा आपका पहला दूसरा सौवां चौथा, ये क्या है, क्रम बता रहा है। पहला क्रम का मतलब पहले लाइन का दूसरे लाइन का चौथा, ये हमारा क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है कि पहला दूसरा सौवां व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, आठवां व्यक्ति। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो है क्रम बता रहा है। जैसे कह दे पहली लाइन में 8वें क्रम पर कौन है, तो ये क्रम बता रहा है, पहला दूसरा सौवां चौथा, ये सब हमारे क्या है, क्रमवाचक विशेषण है।
उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति मतलब 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब हमारा क्या है, आवृत्ति। उसको 2-2 बार कहा जा रहा है, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसकी आवृत्ति बता रहा है। उसके बाद समुदाय वाचक, समुदाय वाचक में क्या होगा, तो समुदाय वाचक में हो जाएगा चारों, आठों, तीनों, यानी कि एक समूह का बोध करा रहा है कि एक ग्रुप के चारों बालक आ जाइए, एक ग्रुप के 8 बालक आ जाइए। यानी ये क्या कह रहा है कि चारों, 8, तीनों, ये क्या कह रहा है, समुदाय, किसी समुदाय के बारे में बता रहा है। तो चारों की कोई गणना नहीं है, लेकिन ये समुदाय का बात कर रहा है कि किसी में एक क्रम, क्या कहते हैं, समूह बनाया गया है, समूह में 4 है, समूह में 8 है, तो 8 आ जाओ। विद्यालय में पढ़ते प्रधानाचार्य बोलते हैं कि वे चारों लड़कों को बुला लाओ, तो चारों लड़कों उसका एक समूह था, तब वो चारों लड़कों को बुलाए, 8 लड़कों को बुला लाओ, तो ये क्या है, 8 का एक समूह था, उसको बुला करके लाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक विशेषण कहेंगे। तो ये आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक। इसके बाद क्या आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में क्या आ जाएगा, कुछ, वहां कुछ आदमी खेल रहे थे, पता नहीं है कितने आदमी खेल रहे थे, कुछ धन हमें दे दो, या कुछ धन मेरे लिए ले आओ। तो कुछ धन का मतलब क्या हो गया, ये हमारा बता रहा है कि हमें कोई संख्या हमारी निश्चित नहीं है, वह संख्या हमारी क्या है, अनिश्चित है। और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये कुछ, उसके बाद कई, सब कुछ, कई लोग आए, कुछ लोग आए, लेकिन कोई निश्चित गणना नहीं हो रहा है कि कितने लोग आए, यानी वह निश्चित चीज की संख्या नहीं बता रही है, वह अनिश्चित व्यक्ति, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 10 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी कह रहा कई लोग आए, उन लोगों में कोई गणना नहीं है कि वहां 2 लोग आए, 4 लोग आए, 8 लोग आए, इसकी गणना नहीं है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई चीज दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा घुमा करके देखिए, आपको यह चीज जरूर समझ में आए। चलिए तीसरा बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए नंबर 3, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, नाप तौल का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें नाप तौल की विशेषता बताई जाए, वह उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। यानी नाप तौल, जैसे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, भाई 2.5 मीटर कपड़ा होगा, तो ये क्या बता रहा है कि कपड़ा कितना मीटर, 2.5 मीटर, मतलब नाप तौल, यानी 5 किलो। ये सब हमारे क्या है, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब जिसमें नाप तौल की चीजें बताई जाती है, वह हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो परिमाणवाचक विशेषण है, यानी नाप तौल से संबंधित हो, या फिर ये नाप से मतलब जैसे मैंने कहा 2.5 मीटर, तो ये नाप से है, कपड़े की लंबाई नापी जा रही है। 5 किलो, 5 किलो आलू भी हो सकता है, प्याज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये परिमाण बता रहा है। तो जो परिमाण बताते हैं ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब इसमें भी 2 होते हैं, 2 होते हैं। 2 में कौन होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक 5 किलो, 5 किलोग्राम कोई भी चीज हो सकता है। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर
कुछ भी हो सकता है। तो ये निश्चित है, कपड़ा 2.5 मीटर ही है, आलू 5 किलो है। और ये अनिश्चित में क्या हो जाएगा, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध। अब दूध कितना है, थोड़ा है, लेकिन माप तौल नहीं पता चल रहा है कि दूध है कितना। बहुत पानी, बहुत पानी, लेकिन उसका परिमाण नहीं पता चल पा रहा कि वह कितना है। निश्चित है कि अनिश्चित है। थोड़ा दूध 2 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत पानी, समुद्र भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो एक चीज हमें यहाँ पर देखना पता चलेगा कि हम निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में हम अंतर कैसे ढूंढ पाएंगे, अंतर कैसे ढूंढ पाएंगे। क्योंकि उसमें भी कहा थोड़ा कुछ, उसमें भी आया, इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें परिमाण बताया जाएगा। भाई उस जैसे हमने कह दिया कुछ मिठाई, कुछ मिठाई, और हमने कह दिया थोड़ा पानी। तो कुछ मिठाई किस में आ रहा है, ये आप बताइए, कुछ मिठाई किस में आ रहा है। अब हम कुछ मिठाई को अनिश्चित परिमाणवाचक में जाने कि अनिश्चित संख्यावाचक में जाने, ये इसी को जानना है। कुछ आदमी तो आप सीधे जान रहे हो कि कुछ आदमी है, उसको हमें पता है कि आदमी है। कुछ आदमी तो हो सकते हैं, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में आ जा रहा है। और ऐसे अनिश्चित परिमाणवाचक, इन दोनों में थोड़ा सा विभेद है, उस विभेद को हम देखते हैं। चलिए, अब हमने बताया अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें थोड़ा सा विभेद है। आप विभेद को सीधे सीधे जान लेंगे कि जिनको हम गिन सके वह अनिश्चित संख्यावाचक होता है, और जिनको हम गिन ना सके वह अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। अनिश्चित संख्यावाचक जिनको हम, ये संख्यावाचक है, ये परिमाणवाचक है, दोनों अलग अलग है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक भी है और अनिश्चित परिमाणवाचक भी है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरओ का जो परीक्षा है, आपको संभावित डेट 13 सितंबर है। उम्मीद है कि 13 सितंबर को आपका पेपर होगा। उस परीक्षा में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। आप जरूर वीडियो को अंत तक देखिए, और इसके बाद बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरओ के लिए तो 100% इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से बनते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखते हैं। तो आप ये चीज समझ लिए होंगे, यानी जिसको हम गिन सके। जैसे हमने कह दिया कि कुछ गायें, तो कुछ गाय है, लेकिन कुछ गाय इतना है कि उसको हम गिन सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ गाय हैं। लेकिन हम कह दें कि कुछ दूध, तो कुछ दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया। तो जिनको हम गिन सके तो अनिश्चित संख्यावाचक, जिनको हम गिन ना सके वह अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक। अब चलिए, कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कराना है, आप देखिए और उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर डालेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जितने विशेषण हम पढ़ाए हैं, आज 3 विशेषण पढ़ाए हैं, सिर्फ 3 से ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो सर्वनामिक विशेषण हमने छोड़ा वो अगले वीडियो में आएगा, उसको हम पढ़ाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है, विकारी अविकारी, इसमें भी कुछ होते हैं, उसको भी हम बताएंगे। और उस दिन भी जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो इसके लिए जो 3 विशेषण पढ़ाए हैं, उन 3 विशेषण के लिए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा धुंधला शब्द में विशेषण है। कह रहा है
धुंधला शब्द में विशेषण है। ऑप्शन आपका है संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताइए धुंधला क्या है? धुंधला, धुंधला ये हमें धुंधले का गुण बता रहा है। इसका गुण कैसा है? धुंधला है, चटक है, कैसा है? धुंधला है, यानी गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण, तीसरा शब्द में विशेषण। तीसरा शब्द हमने बताया क्या कि ये तीसरा हमारा तो है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक। अब ये संख्यावाचक में कौन सा विशेषण है? ये तो संख्यावाचक है ये, लेकिन इसमें देखिए कह रहा है पूर्ण बोधक, पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक, क्रमवाचक विशेषण। तो आप इसको बताइए ये कौन सा विशेषण है? एक चीज हमने छोड़ दिया है, आपको यहां पे बता दिए, ऑप्शन में दिया है पूर्णांकवाचक। पूर्णांकवाचक, पूर्णांकवाचक भी एक विशेषण होता है। पूर्णांक का मतलब 2, 3, 4, 15, 20, ये हमारा पूर्णांक है। और इसमें अपूर्णांक भी होता है। अपूर्णांक जो पूर्णांक ना हो, जैसे हमने कह दिया 2.5, 3.5, 4.5, ये सब हमारा क्या है? अपूर्णांक में है। तो पूर्णांकवाचक तो हमारा है नहीं। उसके बाद क्या हमने बताया? गणनावाचक। गणनावाचक 1, 2, 8, 10, ये हमारा गणनावाचक है। लेकिन ये कह रहा है तीसरा, अरे वही जो उस लाइन का हमें तीसरा व्यक्ति चाहिए, तीसरा क्रम चाहिए, यानी यह क्या हो गया? क्रमवाचक विशेषण हो गया। आदमी तीसरा है, क्रम में लाइन में बैठा हुआ आदमी, तीसरे आदमी को हम ढूंढ रहे हैं, तो यानी ये तीसरे क्रम का है, यानी क्रमवाचक विशेषण है। चलिए देखिए, हम आपको चारों ऑप्शन को बता रहे हैं, तो क्वेश्चन को आप समझिएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों से भी कुछ ना कुछ जरूर रिलेटेड रहता है, तो जो रिलेटेड है उसको हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, चौथाई शब्द में विशेषण। चौथाई शब्द में, तिहाई में कौन सा विशेषण है? बताइए। ये अपूर्णांकवाचक है। अपूर्णांकवाचक विशेष। चौथाई का मतलब 1/4, तो ये ना तो पूर्णांक नहीं ना है, तो इसका मतलब ये क्या है? अपूर्णांकवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिसकी संज्ञा बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अब आप देख लीजिए, वही काला घोड़ा, अरे ये तो हमारा विशेषण है। जिसकी किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़ा हमारा क्या होगा? विशेष होगा। क्या होगा? विशेष होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? देखिए यहाँ पे चारों हम ऑप्शन को लिख दे रहे हैं। एक कह रहा है आसीन, दूसरा कह रहा है अग्नि, तीसरा आपका कह रहा है मधुर, और चौथा कह रहा है कर्मठ। अब बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कह रहा है कि कौन सा विशेष है? विशेष बताइए कौन सा है इसमें? विशेष वह शब्द होता है जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेष कहते हैं। तो इसमें विशेषता कौन बता रहा है? आसीन बता रहा है कि अग्नि बता रही है कि मधुर बता रहा है कि कर्मठ बता रहा है? तो इसमें विशेष शब्द कौन है? विशेष शब्द ये कर्मठ, व्यक्ति कर्मठ है, व्यक्ति कर्मठ है, या वह व्यक्ति कर्मठ है
तो ये तो जो जो वह व्यक्ति कर्मठ, यानी जो कर्मठ है, ये तो हमारा विशेषण हो गया। व्यक्ति की दशा बताया कि व्यक्ति बहुत कर्मठी है। और मधुर, वह बहुत अच्छा बोलता है, वह बहुत मधुर बोलता है, वह मधुर बोलता है, वह मधुर बोलता है। या वह बालक मधुर बोलता है, मधुर बोलता है। तो बालक मत बोलता है, बालक तो इसमें क्या हो गया, विशेष हो गया। मधुर आपका विशेषण हो गया, लेकिन इसमें पूछ रहा है विशेष कौन है, न तो ये है न तो ये है। और उसके बाद आसीन आ गया, आसीन भी हमारा विशेषण है, और विशेष तो हमारा ये हो गया, अग्नि की चमक अच्छी है। या लौ जल रहा है, तो जलना हमारा क्या है, जलना तो क्रिया यहां हो जा रही है, लेकिन जैसे हम कह दें आग, वही अग्नि से है, यानी आग जो है वह जल रही है, तो जलने की क्रिया आग की हो रही है, तो आग हमारा क्या हो गया, विशेष हो गया। यानी यह नहीं है, यह नहीं, यह नहीं है, विशेष हमारा अग्नि है। बस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में शब्द विशेष से बताइए। तो वह कह रहा है ठंडा पानी, यानी पानी की प्रकृति क्या है, ठंडी है। पानी की गुण क्या है, ठंडा है, ये गुण बता रहा है। और किसकी गुण बता रहा है, पानी की गुण बता रहा है। तो पानी का गुण बता रहा है, तो पानी क्या हो गया, विशेष हो गया, और ये हमारा विशेषण हो गया। तो पूछ रहा है कि ठंडा पानी में कौन सा शब्द विशेष है, तो हमारा विशेष कौन सा है, पानी है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आज इतना ही विशेषण के लिए। आने वाले वीडियो में जो बचा हुआ है उसको हम लेकर के आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। आज हम 6-7 क्वेश्चन जो भी कराए हैं, इसके बाद आपको 10-12 क्वेश्चन भी मिलेंगे आने वाले वीडियो में, और पूरे विशेषण का मिल करके होगा, जिसमें चारों विशेषण होंगे। ये नहीं कि जो हम उस दिन विशेषण पढ़ाएंगे उसी को बताएंगे, लेकिन उस दिन पूरे होल समझ लीजिए विशेषण का रहेगा, पूरे सर्वनाम विशेषण से ले आएंगे, चारों विशेषण से होगा, विकारी अविकारी से होगा। और बहुत सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह के बहुत सारी अच्छे वीडियो हम लेकर के आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।